राम राम जी। तो आज था टीचर्स डे और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फुल ब्लॉग टीचर्स डे का। तो कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल अच्छे हो गए। दिन की शुरुआत होती है एज यूजुअल, क्योंकि सबसे पहला काम होता है बच्चों को स्कूल भेजने का। तो पहले बनाना होता है उनके लिए खाना। तो मैं एक साइड में सब्जी छोंक रही हूँ और दूसरी साइड में चाय बना रही हूँ। और आज है टीचर्स डे, तो मेरे को बच्चों के लिए कुछ अलग खाना बना के देना है। और आपने कल के मिनी व्लॉग में देखा होगा कि मैंने मेरी बेटी के कहने पे बनाई थी बर्फ़ी। और तो आज भी कुछ वो अलग लेके जाएंगी। उनको मैंने पहले बना के रख दिया था, और जो इंस्टेंट डिश होती है वो तो साथ साथ बनती है। तो इस तरह चाय बन रही है और मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ पेठे की। तो उनको पेठे की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने आज बना लिया कि हम खा लेंगे। तो सब्ज़ी को मैंने रात में कट कर दिया था, अब मैंने सिर्फ प्याज कट करी है और सब्ज़ी में छोंक लगा दिया है। जब तक सब्ज़ी छोंक के बनने लग जाएगी तब तक मैं बच्चों के खाने की तैयारी कर लूँगी। तो दही तो हम कंपलसरी है ही देना बच्चों को। और आज उनकी डिमांड में बनाया मैंने उनके लिए ये सैंडविच। और इनकी जो जैसे मैं इनको बनाती हूँ, मैंने आपके साथ कई बार इनको शेयर किया है। मैं इनको घी में बनाती हूँ। और ये टोस्टर हमारा काफ़ी पुराना है, जो ये सैंडविच मेकर है, कम से कम 9 से 10 साल पुराना है ये। और सिर्फ ये सिंपल सा खाना है, दही मिठाई और ये सैंडविच बच्चों के लंच के लिए। उन्होंने लस्सी पी और उनको सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं होता, लेकिन उनको खाली पेट में स्कूल भेज नहीं सकती। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया सारा होमवर्क करने के बाद में। आज मुझे भी कहीं जाना है, जल्दी पता लगेगा कि मैं कहाँ जाऊँगी। तो फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय, और मैंने सोचा कि आज मैं भी सैंडविच ही खा लेती हूँ, रोटी बाद में खाऊँगी। तो बचा हुआ था जो स्टफिंग वगैरह सब कुछ। और जो ये फर्स्ट और लास्ट वाली ब्रेड होती है, ये मम्मियों को ही खानी पड़ती है। तो सोचा कि इनको वेस्ट ना करते हुए इनको मैं ही खा लेती हूँ। तो स्टफिंग बची हुई है, उसको लगाया मैंने। और जो भी बची हुई स्टफिंग थी मैंने सारी लगा ली, क्योंकि बाद में ये वेस्ट होती और बच्चे तो खाएंगे तो उनके लिए इनफ भी नहीं होती और ख़राब हो जाती। तो इस तरह से लास्ट वाली ब्रेड और स्टफिंग डाल के थोड़ा थोड़ा सा घी लगाया, और फिर मैंने अपना सैंडविच बना लिया। और इस तरह से हेल्दी हेल्दी सैंडविच बन के हो गया रेडी। बोलते हैं कि ब्रेड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी खा सकते हैं। तो ब्रेड और चाय लेने के बाद में मैंने इनको फिनिश किया, और अब मैं जाऊंगी कहीं कुछ काम से। और आप देखोगे कि मेरा जो जिस काम से मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार काम है। और गवर्नमेंट ने एक पहल की है, तो वो मुझे भी देख के अच्छा लगा कि कोशिश करते हैं। हालांकि जो ये सब है इनको इंटरेस्ट नहीं है स्टडी का बिल्कुल भी, लेकिन कोशिश करने में क्या ही जा रहा है। मैं सब बोल रही थी हम तो अगले जन्म पढ़ेंगे, हम तो शमशान घाट में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर मैंने इनको थोड़ा इंकरेज किया तो इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया और अच्छे से फिर कुछ कुछ सीखा। हाँ, और सच में इन्होंने कोशिश करी जब मैंने इनको समझाया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो मैंने भी बहुत एंजॉय किया इस चीज़ को। और ये माँ जी देखो दिखा रही है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो अच्छा लगता है कुछ अलग काम करके। तो इस तरह आज टीचर्स डे भी था, और देखो मैं माँ जियों की भी टीचर बन गई आज, और बच्चों की तो खैर हुई ही। तो इस तरह से मैंने टीचर्स डे को आज सोचा कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो ये वर्क मेरे को दिया था, हमारे यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी मैम ने, कि आप अभी फ्री हो तो ये थोड़ा हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें थोड़ी हेल्प करो। लेकिन वहाँ से आने के बाद अपने जो घर के काम होते हैं वो भी करने होते हैं। तो आटा हो रहा था ख़त्म, गेहूँ साफ़ करके रखा था जैसे कि आपको दिखाया था मैंने दिन, और इसको मैंने डाला बाल्टी में। और अब मैं रख के आऊँगी इसको चक्के पे, क्योंकि ये हमारी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और फिर मैं इसको रख के आई, और आज मैं आपको लेके चलती हूँ बहुत ही अच्छी जगह पे, जहाँ पे जाने के बाद में अच्छे अच्छों का मन फिसल जाता है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको चाहे ज्वेलरी लेनी हो, चाहे कपड़े लेने हो, और चाहे मेकअप लेना हो। तो आप भी जल्दी जल्दी आइए और विज़िट करिए लेडीज़ फैशन पॉइंट पे। और यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी के कपड़े मिलेंगे और मेकअप मिलेगा, और चूड़े तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग है। मैं भूल गई थी चूड़ों की क्लिप डालना, किसी दिन जल्दी ही डालूँगी। और मैं यहाँ पे बैठ कर देख रही हूँ, ये लॉकेट्स हैं बहुत प्यारे प्यारे। इनमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कई टाइप के लॉकेट हैं। तो जिसका मन बहुत ही, बोलते हैं ना भी मैं तो मन पे बहुत कंट्रोल है, उसका मन भी फिसल जाता है। तो देखो गुजर का है, माता रानी का है, और छोटे छोटे भी कितने क्यूट से हैं ये भी माता रानी का लॉकेट है।
और ये देखो, ये है माँ का लॉकेट। जिसको अपनी माँ से बहुत सारा प्यार है वो लॉकेट ज़रूर पहनेगा। है तो जल्दी जल्दी से आके आप भी इनको परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी और प्राइस बिल्कुल रीज़नेबल है। और फिर मैंने ट्राई करी नेल पेंट, और जैसे ही मैं ट्राई कर रही थी मुझे खुद भी ऑकवर्ड लग रहा था कि मेरे सारे नेल्स हैं वो मतलब पेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वाली नेल पॉलिश में लूँ। तो इस तरह से कंफ्यूज होते होते फिर मैंने एक लाइट से कलर की नेल पॉलिश ली, और फिर ऐसे ही बातें करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। और जब पेट में गुड़गुड़ हुई तो घर की याद आई, और फिर मैं ऊपर आ गई। देखो बहुत कितना हार्ड वर्क करके आई हूँ, टीचिंग करके और शॉपिंग करके। और फिर बनाया अपने लिए मैंने खाना। रोटियाँ मैं कम ही बना के रखती हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं बना के रखती हूँ तो मैं उनको नहीं खाती हूँ, मेरा मन नहीं करता खाने का, स्किप कर देती हूँ कई बार मैं अपना खाना भी, और सोचती हूँ कि क्या ही खाना खाना जब कुछ काम नहीं करना तो। लेकिन फिर मैंने आज कई सारा मतलब आज मैंने काम किया है, मैं टीचिंग करके आई हूँ और एक अच्छी फीलिंग थी मेरे अंदर, तो मैंने भी खाना खाया आज अच्छे से। पेठे की सब्ज़ी, छाछ और रोटी। जब तक मैं खाना खा ही रही थी कि बारिश आ गई। और आज मैं कपड़े भी धो रही थी, तो पहले कपड़ों को अंदर मतलब बाहर से अंदर रखा, और फिर हो गई थी शाम, मेरा ट्यूशन का टाइम। आज मेरे बच्चों ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। बोल रहा मैम अभी मत आना, 10 मिनट बाद आना। मैंने कहा ठीक है, क्या कर रहे, बोल रहे तभी देखना। तो बच्चे बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा, और मैं भी बहुत मतलब सरप्राइज़ होगी देख के कि मेरे छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छे से मेरे को टीचर्स डे का गिफ्ट दिया है। अब देखो मेरे को गिफ्ट मिलने शुरू हो गए हैं, इतने सारे पेन, चॉकलेट, और बच्चों ने खुशी खुशी जो दिया है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। ये देखो एक छोटी सी बेटी ने तो कार्ड भी दिया है साथ में, और ये देखिए इतने सारे रेड पेन दिए हैं मेरे को कि पूरा साल अब मुझे पेन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो मेरे प्यारे बच्चों ने मेरे लिए अरेंज किया है केक वगैरह, मतलब केक वगैरह भी अभी छोटे हैं तो इनको अलाउड नहीं होता दूर जाना, इसलिए इन्होंने पेस्ट्री लेके आए हैं। और मतलब मेरी खुशी की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब मेरा फेस है वो ऐसा हो रहा था कि मैं क्या ही मतलब इतना अच्छा लग रहा था मेरे को। आप देख सकते हो कि मेरा फेस कितना ब्लश कर रहा है। एक खुशी होती है एक तरह की, जो कि मेरे बच्चों ने मुझे फ़ील कराई है। मैंने उनको बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया। और सारे बच्चे बहुत खुश थे और बोल रहे थे मैम आज पढ़ाई मत कराना। मैंने कहा अच्छा भाई चलो देखेंगे क्या करना है। और फिर बोला कि मैम बातें बाद में करना, पहले ये मतलब पेस्ट्री कट कर दो, टेस्ट करो, इनको बताओ कि कैसी है। और देखो इन्होंने सभी में अलग अलग स्पून रखी हुई ताकि ये सारी झूठी ना हो। तो मैंने इनको टेस्ट किया, और मैं इनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे छोटे बच्चों ने मुझे इतना अच्छा फ़ील करा है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती इस खुशी को, क्योंकि जो फ़ील करता है वही इस चीज़ को बता सकता है। तो मैंने भी इनको रिटर्न गिफ्ट दिया। मैंने मंगाई इनके लिए बिस्किट और ये मतलब ड्रिंक एक। हालांकि ये फिर मैं बोलूँगी कि ठीक नहीं होते, लेकिन कभी कभी बच्चों को खुशी के लिए हमें इनको करना चाहिए। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और इन्होंने भी खूब इन्जॉय किया आज इस चीज़ को। और ये देखो इनकी मस्ती, आज तो फुल ऑन मस्ती में है ये, और डर नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है इनको बिल्कुल है। और एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। और ये देखो ये दोनों बहन भाई सर्व कर रहे हैं किंचु और देव। और ये देखो ये बोल रहे कि हमें ये वाली ड्रिंक नहीं पसंद, हमारे लिए दूसरी लेकर आओ। तो फिर इनके लिए मैंने दूसरी वाली मंगाई जो इनको पसंद थी, और फिर इन्होंने इन्जॉय किया। जितना अच्छा इन्होंने मेरे को कराया था आज उतने अच्छे मूड में खुद भी थे इन्जॉय करने के लिए। लेकिन फिर भी थोड़ा इनको डर था कि अगर ये मतलब ओवर एक्साइटेड होंगे तो मैम इनको डांटेगी। तो इस तरह से फिर इन्होंने भी थोड़ा शांत होकर बैठ गए। उसके बाद नंबर आता है परफॉर्म का। तो इन्होंने सुनाया था मेरे को एक गाना कि आपने जो टेस्ट लेते हो वो हमारी नींद उड़ा देता है। तो बहुत एक्साइटमेंट में थी दोनों, और सुनाने लगी, और हंसते हंसते बच्चे फिर लोटपोट हो गए, सब पेट पकड़ के हंस रहे थे। और ये देखो आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग आ रहा है ना, वो वाला उसको परफॉर्म किया। और ये प्यारी सी गुड़िया है, इसने सुनाई पोएम। बहुत ही एक्साइटमेंट था इसमें भी, और बिल्कुल भी इसमें हेजिटेशन नहीं है, और सारे काम फटाफट से करती है। और अभी ये मेरी बेटी देखो डांस करके दिखाएगी। मौसी मैं दिखाऊँ, मैं इसकी मौसी लगती हूँ। और गाना खुद ने गाया और डांस भी किया, बोली म्यूजिक सिस्टम लगा दो। मैंने कहा नहीं बेटा। और फिर ये देखो हो गई शुरू, और अच्छे से डांस किया। और फिर बीच बीच में हंस भी रही है, शर्मा भी रही है, लेकिन इसको डांस भी करना है। तो सारे बच्चे मतलब इसको देख के
हंस भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे और इनका एक्साइटमेंट लेवल आज तो अलग ही था। बैठे बैठे सब भटक रहे थे, लेकिन खड़े होकर डांस करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तो ये देखो कितने टैलेंटेड बच्चे हैं मेरे, है तो छोटे छोटे लेकिन फिर भी मेरे को मतलब बहुत ही ये स्मार्ट हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। और ये देखो ये छोटी बच्ची है, पहले ये बहुत बोलती थी, लेकिन मतलब बोल देती थी कुछ कुछ अगर मैं बोलती इसको तो, लेकिन आज कई दिनों में आई है ट्यूशन तो थोड़ी ये हेजिटेट है, इसलिए इसको थोड़ा मेरे को एक्साइटेड करना पड़ा, इसको समझाना पड़ा, बोलो बेटा कुछ बोलो, लेकिन इतना शर्मा रही थी कुछ भी नहीं बोली। इसको मैंने हर तरह से कोशिश करी बुलवाने की, लेकिन बहुत धीरे से इसने मेरे कान में थोड़ा सा बोला। और अब एक और बच्ची है, ये आज ही कई दिनों में ट्यूशन आई है तो इसलिए थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, वरना पहले आते थे अच्छे से बोलते थे। तो मेरा आज का यही व्लॉग है। आज था टीचर्स डे, मैंने बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा फील कराया। तो आपको कैसा लगा व्लॉग? अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और दिन में मौसम ठीक था, हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन शाम को बहुत ज़ोर से बारिश आई और फिर से सब कुछ ऐसा ही हो गया जो कि मॉर्निंग में बिल्कुल धूप खिली थी। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।